से होते हैं? इमेजिनरी होते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, उनके लिए क्या तरीकाकार है? सर वो इमेजिनरी या जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो तो हम A2 में जाके पढ़ेंगे, और वो A2 के स्टार्ट में नहीं, A2 के इख्तिताम पे जाके पढ़ेंगे। बहरहाल हमने अपना सेक्शन नंबर 1 स्टार्ट किया है, दैट इज क्या? दैट इज अलजेब्रा। ये जो दो न्यू स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप लोग किसी से भी कॉपी लेकर पिछले नोट्स जो हैं वो रिवाइज कर लीजिएगा। वैसे वो सेक्शन नंबर 0 है, विच मीन्स कि सर जी वो ऑर्डिनरी लेवल की ही आपने कोई ना कोई रिवीजन कराई है। हमारी स्पेसिफिकेशंस ने तो नहीं कहा था कि आप सर्ट्स पढ़ाएं या वगैरह वगैरह, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रायर नॉलेज ऑफ सर्ट्स का एक फ्रेज लिखा हुआ था हमारी स्पेसिफिकेशंस में। उस वजह से हमने क्या किया, उस वजह से हमने उस सारी बात को डिस्कस किया है। प्लस कैसे करते हैं, तो माइनस कैसे करते हैं, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो डिवाइड कैसे करते हैं, तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने उसमें सीख ली। और काफ़ी सारा अलजबरा ही सीखने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ कोशिश क्या हो रही थी कि हम काफ़ी सारा अलजबरा वहाँ पे सीखने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल अभी हम प्योर अलजबरा स्टार्ट किया है। प्योर अलजबरा में सबसे पहली चीज़ क्या है? अलजेब्रिक टर्म। क्या जनाब? सबसे पहली चीज ही हमारी थी अलजेब्रिक टर्म। क्या पढ़ाया है अलजेब्रिक टर्म के साथ हमने? सर जी हमने कहा इट्स अ टर्म दैट कंटेन्स अलजेब्रिक एलिमेंट्स। ओके जनाब, अलजेब्रिक टर्म के अंदर क्या होता है? अलजेब्रिक एलिमेंट्स होते हैं। बेटा इसको ला के बंद कर दें यार इस एसी को। अलजेब्रिक, बल्कि सॉरी ये है, बंद हो जाओ भाई। अच्छा, अलजेब्रिक एलिमेंट्स जो थे वो किस चीज़ को मैंने अलजेब्रिक एलिमेंट बोला कि सर उस अलजेब्रिक टर्म के अंदर क्या कुछ होता है। मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल जब मैंने दी 3x², तो मैंने कहा ये वाली जो टर्म, ये जो एलिमेंट है, व्हाट इज दिस नोन एज? डिफाइन कैसे किया था हमने इसको? अ नंबर दैट इज मल्टीप्लाइंग विद क्या? विद द वेरिएबल। ओके, व्हाट इज दिस? ये है हमारा वेरिएबल इन द क्या? इन द बेस। वेरिएबल इज इन द बेस। ये क्या है? सर जी दिस इज पावर। सिंस दिस पावर इज नोन, तो हमने इसका नाम क्या रखा? हमने इसका नाम इंडेक्स रख दिया। और मैंने एक और टर्म भी आपको लिखवाई होगी, वो क्या थी? दैट वाज समथिंग लाइक 3 इंटू 2 की पावर x। तो अब ये भी एक अलजेब्रिक टर्म है, वो भी एक अलजेब्रिक टर्म है। वहां पे व्हाट इज दिस 3? वंस अगेन ये 3 कोफिशिएंट ही है। व्हाट इज दिस 2? सर जी दिस इज द नोन बेस। इसको बेस बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? सर जी दिस इज पावर विच इज अननोन, तो दैट अननोन पावर शुड बी नोन एज क्या? इट शुड बी नोन एज एक्सपोनेंट। यहाँ तक किसी को मसला है जी? हमने कल के लेक्चर में ये बात कही कि सर इसको क्या बोलें? हमने कहा जी इसको क्या बोलें सर जी? इसको बोलें कोएफिशिएंट, क्योंकि ये क्या हो रहा है? ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने इसको भी क्या बोला? फिर इसको भी कोएफिशिएंट बोला। क्यों सर? हो तो ये भी मल्टीप्लाई ही रहा है, किसके साथ? 2 की पावर x सर है, वो भी क्या है? वो भी पूरे का पूरा अननोन है। 2 की पावर x की पूरी वैल्यू हमें नहीं पता, यहाँ x की पावर 2 की भी पूरी वैल्यू हमें नहीं पता। खैर बहरहाल ये हमारा हो गया क्या? इन द व्हाट? दिस इज वेरिएबल इन द बेस। व्हाट इज दिस? दिस इज दैट पावर, सिंस इट इज नोन तो वी कॉल इट क्या? इंडेक्स। ठीक। ऑन द अदर हैंड यहां पर क्या है? देयर इज दिस व्हाट? नोन बेस। व्हाट इज दिस? इज नोन पावर, दैट इज नोन एज क्या? दिस नोन पावर इज नोन एज इंडेक्स। देयर इज वेरिएबल इन द बेस। यहां क्या है? नोन बेस। What is this? This is variable power। और इस वेरिएबल पावर के लिए हमने नाम क्या रखा था? We call it exponent। लो जी, वैसे तो आप क्या कह रहे थे? आर्यान ताहिर। कौन बुला रहा है मैम? अच्छा जाओ पुत्र।
क्या बात हो रही थी, क्या बात हो रही थी? गौर से मेरी बात सुनेंगे। हम आपको यहाँ पे कुछ समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं सर जी? हम आपको ना यहाँ पे क्या समझा रहे हैं, क्या समझ, हाँ जी, ये अलजेब्रिक टर्म समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं कि अलजेब्रिक टर्म क्या होती है? इट इज़ अ टर्म दैट कंटेन्स क्या, दैट कंटेन्स अलजेब्रिक एलिमेंट्स। और कौन कौन से अलजेब्रिक एलिमेंट्स हमने देखे हैं, गौर से देखिएगा। सर जी हमने वो कोएफिशिएंट क्या होता है उसको सीखा है, फिर वो वेरिएबल्स क्या होते हैं उसको सीखा है, फिर ये पावर क्या होती है इसको सीखा है, पावर को कब कहना है इंडेक्स और कब कहना है एक्सपोनेंट, इसको भी हमने सीखा है। बहरहाल ये वाली कहानी मैं फर्दर किधर कैरी करूँगा, ये वाली कहानी मैंने A2 में कैरी करनी है। वहाँ एक चैप्टर है मेरे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के नाम से, इस नाम से, वहाँ मैं पढ़ाऊँगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लेकिन ये जो कहानी है ये मैंने किधर कैरी करनी है, ये मैंने कैरी करनी है AS के अंदर। तो इसके लिए यहाँ पर चूँकि इसको इंडेक्स बोलते हैं तो मैंने क्या लिखा दिया है कि जनाब हमें क्या करना है, हमें कोई लॉज ऑफ इंडिसेस कैरी करने हैं। यहाँ से हमारे पास टॉपिक निकलता है लॉज ऑफ इंडिसेस का, वो हमारा AS लेवल का काम है। और यहाँ से हमारे पास क्या निकलता है, यहाँ से हमारे पास निकलना चाहिए कोई कॉन्सेप्ट ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का। वो पढ़ाना है किधर, A2 लेवल में जी। वो पढ़ाना है किधर, तो उसको तो माने गोली भाई कि सर अगर पावर के अंदर अननोन आ गया और उसको हमने कोई एक्सपोनेंट कह दिया तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होंगे, फिर लॉज ऑफ लॉगरिथम, नहीं खैर नहीं बोलना उसको नहीं बोलना जी, इधर ही बोलता हूँ। ये क्या है, लॉज ऑफ इंडिसेस, इसको हमने कहीं पढ़ा हुआ है, मैंने तो ये लिखवाया भी हुआ है। किधर लिखवाई है जी बात है मैंने? सर ये मैंने आपको कहीं ना कहीं वो मैथ्स में जब सर्ट्स पढ़ा रहा था वहाँ कहीं डिस्कस की हुई हैं, या फिर आपने उधर क्या नाम है उसका, जो मैथ्स वाली एक इंडिसेस वाली वर्कशीट भी दी हुई है। मैं फिज़िक्स के अंदर भी पता नहीं क्या कर रहा था फिज़िक्स के अंदर। सर जी फिज़िक्स के अंदर भी हमारा बहुत सारा इंडिसेस इन्वॉल्व था, ठीक है। खैर बहरहाल यहाँ मैं उस इंडिसेस की लॉज लिखवा दूँ, फिर मैं आपकी वर्कशीट पर भी चलूँगा जी। लॉज ऑफ इंडिसेस में आई थिंक एक्स के स्क्वायर की तरफ तो मैं बाद में जाऊँगा, एक्स के स्क्वायर की तरफ तो मैं बाद में जाऊँगा। सबसे पहले मुझे समझाना है एक्स की पावर 0 समझानी है जी। व्हाट इज मेंट बाय एक्स की पावर 0? इट इज़ 1। ये क्या 1 है, ये कौन सा 1 है, ये कौन सा 1 है, ये कहाँ से आए? हाथ खड़ा करो, समझाओ कोई, कहाँ से आए जी लाइबा? वन एज व्हाट? हाँ जी, 1 एज अ कोएफिशिएंट तो लिखा हुआ था। x की पावर 0 का मतलब है देयर इज नो x बट देयर इज अ कोएफिशिएंट। देयर इज नो x बट देयर इज अ कोएफिशिएंट। एक तो अंडरस्टैंडिंग ये है, एक और अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। सर जो लॉज ऑफ इंडिसेस होता था x की पावर 5 ओवर x की पावर 5, या तो x की पावर 5 माइनस 5 करके x पावर 0 कर दें, या ऊपर नीचे से पकड़ कर काट दें, तो यूं काटते थे तो पीछे बचता क्या था, 1 बचता था, ठीक है। इसमें किसी को मसला है तो जो मर्जी करें जी। छठी क्लास में बच्चे को पढ़ाते होते हैं क्या, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1। को मसला है तो हाथ खड़ा कर दे। एनीवन? सर मैं नहीं मानता ये बात, ये तो 0 होना चाहिए। हाँ जी, किसी को एतराज़ है वो कर लो भाई, एतराज़ अच्छी चीज़ होती है जी। एतराज़ है, वो एक टीवी पे प्रोग्राम भी आता है, एतराज़ है जी। खैर आजकल उसको भी कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है जी। कोई पर्ची आई हुई है जी भाई कि ये बोलना है और ये नहीं बोलना है, कानून पास हो गया है जी। क्या कानून पास हो गया है कि जनाब कुछ लोग जो हैं वो वाकई में क्या हैं, मुकद्दस गाय है। मुकद्दस गाय को क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है, राम राम जय राम हनुमान हनुमान ये करना है, ठीक है जी। तो करें भाई, सारे करते हैं, सारे करें, ठीक है। बहरहाल किसी मुकद्दस गाय को इस तरह से पूजना शिर्क भी होता है, ठीक है। और शिर्क हराम भी होता है, और शिर्क जुल्म अजीम भी होता है। और शिर्क के बारे में खुदा ने एक और बात भी बोली है कि मैं सारी दुनिया के गुनाह तुम्हारे शायद माफ़ कर दूं, तुम्हारा मैं शिर्क किसी की सूरत में माफ़ नहीं करूंगा। अगर तुमने किसी को मुकद्दस गाय बना लिया, या तुमने किसी को बिल्कुल ही इतना बड़ा बना दिया कि खैर तुम अगर ख़ुद ही छोटे रह गए, मुसीबत क्या है, किसी को बड़ा कब बना दिया जाता है, बंदा खुद ही छोटा रह जाए तब, ठीक है। तो खुद भी बंदे को बड़ा होना चाहिए ना, खुद भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। बारह वापस आओ जी।
बड़े होते होते जेल भी चले जाए कोई मसला नहीं है, शिरक नहीं करना है भाई, ठीक है जी, शिरक किसी सूरत में कबूल नहीं है भाई। खैर बहरहाल क्या सिचुएशन है जी, एक्स की पावर कहाँ से निकली थी बात यार, हैं एतराज़, हाँ एतराज़ है जी किसी को, है नहीं किसी को एतराज़ नहीं है, ठीक है जी। एक्स की पावर 0 इज़ नॉट 0, 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं, मुझे तो ऐसे है, जब मैं छोटा सा था ना आपकी उम्र का, तो मुझे टेंशन ही लगी रहती थी यार, ये क्या बकवास मैथ्स है, एक्स की पावर 0 शुड बी 0, दे कॉल इट 1, तो मुझे तो एतराज़ था। हाँ जी जी, आपने कहा कि एक्स के पीछे कोएफिशिएंट 1 लगा हुआ है, हाँ तो अगर हाँ फिर आपने ये कहा कि एक्स की पावर 0 इज नथिंग, तो नथिंग क्या, एक्स इज नथिंग, देयर इज नो एक्स देयर इज नो एक्स, बट देयर इज 1। 1 मल्टीप्लाई बाय नथिंग इज 1। हाँ यस, 1 मल्टीप्लाई बाय नथिंग इज 1, डोंट मल्टीप्लाई 1 विद एनीथिंग, जस्ट 1 विल रिमेन एज 1। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैंने ये तो नहीं कहा कि 1 मल्टी, वो कहते हैं, सुनो जी सुनो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं सर एक आप तो आपने कहा जी एक्स पावर 0 है, तो कुछ ना हो, कोई कोफिशिएंट ना हो तो क्या होता है, कुछ ना लिखा हो, नॉट जस्ट इधर, इवन अगर कुछ ना लिखा हो तो नीचे भी क्या लिखा होता है, नीचे भी 1 लिखा होता है, 1 एक्स पावर 0 ऐसे ही, ओके। नाउ व्हाट डज इट मीन? इट मीन सर 1 तो लिखें, इनटू क्या, इनटू, बल्कि एक सेकेंड सबर करें, व्हाट इज एक्स की पावर 1? नहीं पहले तो 1 होगा ना, 1 इनटू क्या, 1 इनटू कितनी दफा, 1 इनटू एक्स एक दफा, ओके। व्हाट इफ देयर इज एक्स का स्क्वायर? इट मीन्स 1x स्क्वायर, विच मीन्स क्या, 1 इंटू एक्स इंटू एक्स। अच्छा, व्हाट इफ इट इज x का क्यूब? इट इज 1x क्यूब, इट इज 1 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। व्हाट इफ इट इज x की पावर n? इट इज 1 इंटू एक्स की पावर n, 1 एक्सपोनेंट, व्हाट इज इट, 1 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू कितने टाइम्स, n टाइम्स, वट एवर दिस n इज, ठीक है जी। सो व्हाट डज इट मीन, x के क्यूब में आपने 1 को x से 3 दफा मल्टीप्लाई किया, x के स्क्वायर में आपने 1 को x से 2 दफा मल्टीप्लाई किया, x की पावर 1 में आपने 1 को x से 1 दफा मल्टीप्लाई किया, x की पावर 0 में आप 1 को x से ना ही मल्टीप्लाई करें, तो ना करें ना, फिर पीछे क्या बचेगा सर, 1 तो बचेगा ना यार, हैं जी। 1 को x से मल्टीप्लाई किया 1 दफा, 1 को x से मल्टीप्लाई किया 2 दफा, 1 को x से मल्टीप्लाई किया 3 दफा, यहां 1 को x से मल्टीप्लाई ही नहीं कर, मतलब 1 को x से 0 दफा मल्टीप्लाई करना है, 1 को x से, इसका मतलब 1 को x से मल्टीप्लाई ही नहीं करना, तो 1 को तो छोड़े ना एज इट इज, समझ आए? अब आई थिंक सीक्वेंस ठीक हो गया। क्या सीक्वेंस ठीक हो गया कि 1 इंटू, इट मीन्स 1 इंटू एक्स 1 टाइम्स, 1 इंटू एक्स 2 टाइम्स, 1 इंटू एक्स 3 टाइम्स, 1 इंटू एक्स नो टाइम्स, तो x इज नो टाइम्स, 1 इज देयर, 1 इज देयर, x इज नो टाइम्स, तो आई थिंक 1 रह गया हमारे पास। किसी को मसला है इस बात से? तो एक तो 1 ये वाला है, या फिर एक और मैं मीनिंग क्या बता रहा था कि अगर मैं चला जाऊं किस बात की तरफ, और जो मैं x की पावर आ जाता हूँ उस तरफ, मैं जब माइनस कराऊंगा तो आ जाऊंगा भाई। और किसी को मसला है भाई इसके साथ, x की पावर 0 इज इक्वल टू क्या, 1, ठीक है। तो अब इसके बाद ओ लेवल में अगर कोई हल्की फुल्की दिमाग में कन्फ्यूजन थी तो प्लीज़ उसको क्लियर कीजिए। ए लेवल के बच्चे को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, उसको ना तो कन्फ्यूजन होनी चाहिए तो ना उसको एतराज़ होना चाहिए कि x की पावर 0 की क्या मीनिंग है। x की पावर 0 की भाईजान 1 मीनिंग है, और वो क्यों 1 मीनिंग है? 1 सर जी उसका कोएफिशिएंट है, अगर 1 कोएफिशिएंट है तो वो तो जिधर है उधर ही रहेगा। x की पावर 0 का मतलब क्या है? सर x है ही नहीं, तो x ना लिखें, x को क्यों लिख रहे हैं? तो x नहीं लिख रहे तो 1 तो मैं लिख रहा हूँ। सवाल है तो हाथ खड़ा कर दें। नहीं, ओके आगे चलें। दिस वाज आई थिंक द वेरी फर्स्ट लॉ ऑफ इंडेक्स, ठीक है। ये पूरा लिखेंगे, पूरा नीचे तक लिखें, यहाँ तक ये पूरा फर्स्ट लॉ है भाई, दिस इज फर्स्ट लॉ which means, which explains the meaning of what power, x की पावर जो इंडेक्स होती है, इंडेक्स का मीनिंग इस पहले लॉ ने एक्सप्लेन किया है, ठीक है भाई।
अगर हम यहाँ से आगे चलें, x की पावर 1 हो गया, x की पावर 2 हो गया, x की पावर 3 हो गया, x की पावर n हो गया। अब अगर मैं कहूँ कि देयर इज समथिंग लाइक x की पावर n मल्टीप्लाई बाय x की पावर m, तो x को n दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, फिर x को m दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, तो कुल मिला के x कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा होगा? कुल मिला के x n एंड n प्लस m दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, अगर आपके पास x की पावर n मल्टीप्लाई, तो ये क्या है? दिस इज x हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स। दिस इज x हाउ मेनी टाइम्स? m टाइम्स। सो देयर विल बी अ टोटल x हाउ मेनी टाइम्स? n प्लस m टाइम्स। देन देयर इज x की पावर n डिवाइड बाय x की पावर m। सर जी इसको बेटर इज टू राइट लाइक दिस, x की पावर n ऊपर, x की पावर m नीचे, एंड यू डू व्हाट? अगर ऊपर x n दफा है तो नीचे x m दफा है, तो क्या हो जाएगा? सब वो नीचे से m दफा ऊपर वाले के साथ कट जाएगा। पीछे कितनी दफे रह जाएंगी? पीछे n माइनस m दफा x रह जाएगा, n माइनस m टाइम्स x रह जाएगा। अच्छा, तो यहाँ से एक वैसे फीलिंग आ रही है। क्या फीलिंग आ रही है? सर अगर कोई चीज़ नीचे हो, ये वाला जो है, अगर कोई चीज़ नीचे है समथिंग लाइक 1 ओवर x की पावर n, या इसको अगर आप कहते हैं 1 ओवर x की पावर m, तो ये ऊपर जाकर क्या होगा? सर जी ऊपर जाकर x की पावर माइनस m हो जाएगी। ठीक है जी, इसमें किसी को मसला है? ओके। फिर अगर आपके पास सर जी x की अगर कोई पावर है m और उसके ऊपर एक और पावर भी है n, तो क्या होगा? सर जी इसका मतलब होगा x की दोनों पावर्स आपस में क्या कर दें? आपस में मल्टीप्लाई कर दें, m मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है जी। सिमिलरली अगर x की खुद की पावर ही हो गई 1 ओवर n, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सर यहाँ तो था ना 1 ओवर x, मतलब वो पूरी फ्रैक्शन में x नीचे था। अब यहाँ x नीचे नहीं है भाई, x की पावर फ्रैक्शन में है। तो x की पावर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सर जी दिस इज nth रूट ऑफ क्या? nth रूट ऑफ x। दिस इज nth रूट ऑफ x। अच्छा, अगर मैं कहूँ आई हैव गॉट समथिंग लाइक x की पावर m ओवर n, m भी है तो n भी है जी। इफ इट इज x की पावर m ओवर n, व्हाट डज इट मीन? सो इट मीन्स x की पावर एक m है, पावर उसकी m ले लें और होल पावर 1 ओवर n ले लें, तो क्या हो गया? सर जी x की पावर तो m है, लेकिन रूट कौन सा है? रूट उसका nth रूट है जी भाई। x की पॉजिटिव पावर भी हो गई, x की ये वाली नेगेटिव पावर भी हो गई, x की फ्रैक्शनल पावर भी हो गई, x के आपस में मल्टीप्लाई और पावर की पावर, ये सब कुछ भी हो गया। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे, अगले कुछ और रूल्स भी हैं। इफ़ आई हैव समथिंग लाइक x की पावर n मल्टीप्लाई बाय y की पावर n, तो क्या होगा? अगर x की पावर भी n है और y की पावर भी n है, तो क्या होगा? सर जी यहाँ पे ना x मल्टीप्लाई बाय y की होल पावर क्या हो जाएगी? होल पावर n हो जाएगी। सर जी पुत्र। इस सवाल में मेरा जोइन कर सकते हैं लाइक 1 ओवर n। हाँ 1 ओवर n पहले करके m बाद में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगली बात क्या है जी? अगली बात है जी, अगर हमारे पास x की पावर n है और फिर डिवाइडेड बाय y की पावर भी n है, तो बेहतर है कि इसको ऐसे लिखें, x की पावर n ओवर y की पावर n इज इक्वल टू क्या? x ओवर y होल पावर n। और अगर आप मुझे एक बात बताएं, ये जो रूल्स लिख रहा हूं मैं, इन सब को क्या कहते होते हैं? ओलर कहते हैं। कौन से रूल्स हैं? लॉज विद, नहीं लॉज ऑफ इंडिसेस कौन से वाले? विद सेम बेसिस वाले। कौन से वाले? ये जितने भी लॉज मैंने लिखवाए हैं, दीज आर द लॉज विद व्हाट? जिनकी क्या चीजें सेम है? सेम बेसिस हैं। बेस सेम है तो पावर्स ऐड, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट, बेस सेम है तो पावर की पावर्स मल्टीप्लाई। ये कौन सा है? इनमें बेसिस सेम है, इनकी पावर सेम है। तो व्हाट आर दीज? दीज आर नोन एज लॉज विद क्या? विद सेम पावर्स।
और जो सेम पावर हैं इनमें एक कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। 5 मिनट दे दें, ठीक है। हाँ, जब पढ़ाऊंगा तो समझ आ जाएगी बच्चा। आप जो मुझे बता रहे हैं वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बता रहे हैं, ठीक है। और मैंने लिखा हुआ है a प्लस बी की होल पावर n लिखी हुई है। तो उसका फार्मूला ना इतना सा नहीं होगा, इतना सा भी नहीं होगा, इतना बड़ा होगा भाई, ठीक है। तो भी पढ़ाऊंगा ये वाला, डोंट वरी, ये मेरा अगला चैप्टर है, ठीक। दिस इज x की पावर n माइनस वाई की पावर n। इस केस में भी क्या नहीं होगा, इस केस में भी ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है वो तो बेटा जी अगले किसी चैप्टर में जाकर देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट मैंने अप्लाई करना है और क्या कॉन्सेप्ट मैंने अप्लाई नहीं करना है, ठीक है जी। ये हमारा अगला टॉपिक है। वैसे सर ये x प्लस वाई की होल पावर n फिर कैसे खुलेगी, x माइनस वाई की होल पावर n कैसे खुलेगी, ठीक है। यहाँ तो खुल जाएगी कि x इंटू वाई, कि x की पावर भी n, y की पावर भी n, लेकिन इसको खोलने के लिए ऐसे नहीं खोलेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमारे पास एक अगला टॉपिक है। वो क्या टॉपिक है, लिखिए जी। दिस विल बी एक्सपेंडेड बाय क्या, दिस शैल बी एक्सपेंडेड बाय बायनोमियल थ्योरम। This shall be expanded by क्या, बायनोमियल थ्योरम। जी भाई। सो यहाँ तक किसी के पास कुछ सवाल है? जी बेटा। फिर तो ऑब्वियसली किस तरह, हाँ तो कुछ एक्स्ट्रा है ना। आंसर a प्लस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देयर इज समथिंग एल्स। Similarly, if it is a plus b का whole cube, तो it will not be a cube plus b cube. There will be two more else things. 3a square b plus 3ab square. And if this is a plus b की whole power 4, then there will be 4 more terms. वो क्या होंगी? a की पावर 4 plus पता नहीं 4a cube b plus 6a square b square plus पता नहीं क्या, फिर दोबारा से 6 या 4a पावर 1 b पावर 3 plus क्या पता नहीं b पावर 4। तो इतना इजी वहाँ पे नहीं होगा, वहाँ पे भी दरमियान में कोई एक्स्ट्रा टर्म्स होंगी जिनको कि हम कैसे याद करेंगे वो जब आएंगी तो देखी जाएंगी, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इनको सीधा सीधा एक्सपैंड नहीं कर सकता। यहाँ पे जाके इंडिसेस के जो बेसिक लॉज हैं वो पुत्र जी क्या होते हैं, ख़त्म होते हैं। और वर्कशीट पहले से आपके पास है क्योंकि सॉल्व भी आपने पहले से की हुई होगी। तो जब मैंने लॉज बाद में पढ़ाए और वर्कशीट आपको पहले दी है, कितना कमाल का काम किया है जी। ये कमाल का काम क्यों किया है, बिकॉज ये मैं वैसे लिखवा रहा हूँ यार नोट्स के लिए। ये सारा कहीं ना कहीं ओ लेवल में, ये सारा कहीं ना कहीं आपने पिछले सर्ड्स के अंदर भी रिवाइज कर लिया था, और ये सारी बातें कहीं ना कहीं आपने वो फिजिक्स के अंदर भी अप्लाई कर दी हैं। तो जब अप्लाई की हुई हैं तो वर्कशीट करने में हमें क्या मसला था, ज़रा वर्कशीट निकालें, चेक कराएं और छुट्टी करें। जिसकी सॉल्व हुई भी है वो छुट्टी करेगा, जिसकी सॉल्व नहीं